बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में 48 घंटे ही शेष बचे हैं। तीसरे चरण के चुनाव के प्रचार के लिए अंतिम दिन सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी। मुजफ्फरपुर में गठबंधन के प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी ने महा रोड शो का आयोजन किया। महा रोड शो तिलक मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए छाता बाजार में समाप्त हुआ। रोड शो के उपरांत पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी अपने आवास पर पत्रकारों को भी संबोधित किया। इस दौरान पूर्व विधायक ने चुनाव जीतने के उपरांत प्रमुख प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए कहा कि शहर में विकास के कुछ भी कार्य नहीं हुए। शहरवासियों के सभी मूलभूत समस्याओं का निदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित होने के बाद कमजोर पड़ जाने से चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सका। पुत्री अंकिता ने सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए मेरे पक्ष में चुनाव प्रचार किया। बावजूद शहरवासियों का अपार जन समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा। उन्होंने वर्तमान विधायक सह नगर विकास मंत्री पर हमला करते हुए कहा कि आने वाले 10 तारीख को पता चल जाएगा कि टीन का चश्मा किसने पहना है। पत्रकार वार्ता के दौरान उपस्थित उनकी पुत्री अंकिता चौधरी ने कहा कि समाज से हमें जो जन सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है वो काफी उत्साहवर्धक है। सुश्री अंकिता चौधरी ने दावा करते हुए कहा कि फीडबैक के अनुसार हम लगभग 75,000 वोटों से अवश्य विजयी होंगे, जो पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। पिछले 5 दिनों में जो जन समर्थन, सहयोग जनता और आप लोगों का मिला है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। पिछले 5 दिनों में जो शहर के हालात मैंने देखे हैं वो विचलित करने वाले हैं। और हाँ, जो समर्थन और समाज ने जो सम्मान दिया है उसके सारे वर्गों से जो हमें प्राप्त हुआ है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। क्योंकि अब प्रचार का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और ये भी तय है कि बदलाव की आंधी मुजफ्फरपुर विधानसभा में चल रही है और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिया है उसके अनुसार हम 75,000 वोटों के जीतेंगे। हम पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे। विगत कुछ दिनों से जब से मैं प्रचार में उतरी हूँ, मैंने वर्तमान विधायक के कुछ वीडियोस देखे हैं और अखबारों में पढ़ा है जिसमें वो मुजफ्फरपुर के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर उन्होंने 15,070 करोड़ रुपए खर्चने की बात कही है। हम जानना चाहते हैं कि वो 15,070 करोड़ रुपए कहाँ गए। जनता भी जानना चाहती है। पिछले 5 सालों से जनता उनसे हिसाब मांग रही है, लेकिन उन्होंने कभी इसका सीधा जवाब और हिसाब नहीं दिया। अपनी हार तय देखकर उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में गलत अफवाह फैलाकर मेरे पिताजी को बहुत ठेस पहुंचाई है और उसके लिए जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मुजफ्फरपुर से एम्स चला गया। अगर एम्स रहता तो 10 रुपए में गरीबों का इलाज होता, लेकिन उसकी जगह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बन रहा है जहाँ पे गरीबों को हजारों रुपए में इलाज कराना पड़ेगा। इससे हमें दुख होता है कि वादा करने के बावजूद हमें एयरपोर्ट नहीं मिला, एम्स नहीं मिला और विकास के सारे दरवाजे बंद हो गए। और अब घड़ी आ गई है कि लोग जाग जाएं और विकास का जो पहिया 10 सालों से रुका हुआ है उसे आगे बढ़ाने में हमें सहयोग दें। मैं और मेरे पिताजी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और आगे भी उतने ही प्यार, साथ और आशीर्वाद की कामना करते हैं। मेरे पिताजी अब कुछ शब्द बोलेंगे। साथियों, आज अंतिम प्रचार है। आपको मालूम है कि हम प्रचार कर नहीं पाए अपने इलाके में। जिस दिन से नोटिफिकेशन हुआ उस दिन से ही तबीयत बिगड़ गई। वोटिंग क्या कहते हैं कि कोरोना का पॉजिटिव आ गया, हमने तुरंत इमीडिएट निर्णय लिया कि जनता को हम ये बात बता दें, ऐसा नहीं हो कि कोई हमारे कनेक्शन में आए हो उनकी जांच नहीं हो पाए। इसलिए हमने अपील किया था। सब लोगों ने सहयोग भी किया है। मुजफ्फरपुर के बारे में सब लोगों को मालूम है। कोई आदमी कह रहा है कि टीन का चश्मा से दिखाई नहीं दे रहा विकास,
3 का चश्मा तो 10 तारीख को माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि रहिए एक जगह, हम लोग दोनों आदमी 3 का चश्मा हम पहने हैं कि वो पहना है, उनको वोट के माध्यम से पता चल जाए। मेडिकल जैसे हम रेलवे का कारखाना चला गया, क्या मतलब है? अपने क्षेत्र हो सकता है आपको पावर नहीं है करने की, फिर आपको ये तो पावर है कि हल्ला कर सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज भी बोल रहे हैं हमारी तबीयत खराब होने के सवाल पर बोले कि इनको कोरोना नहीं हुआ है, झूठ मूठ का प्रपंच है, वोटर जो है इनके पास नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि हमको बीमारी हो गया। ये बात तो जनता बताएगी वोट के माध्यम से और कि क्या होने वाला है। मुजफ्फरपुर को आगे ले जाना है, इतना बड़ा स्मार्ट सिटी का पैसा प्राप्त हुआ है, लेकिन कोई काम नहीं शुरू हुआ है। हम 10 तारीख को रिजल्ट आएगा हम लोगों के पक्ष में, और 11 तारीख से अभियान शुरुआत हो जाएगी। काम कैसे होता है सब बताएंगे। हमको काम प्यारा है, काम के आधार पर वोट होना चाहिए, और उनको नोट प्यारा है, नोट के आधार पर वोट लेना चाहते हैं। हमारा काम प्यारा और उनका नाम प्यारा, पैसा प्यारा, आर्थिक दृष्टिकोण से प्यारा, तो इसको तोड़ना है। और वो तो टूट चुका है। जो उत्साह है जनता का, जो समर्थन है जनता का, हर इशू पर कोई ऐसा काम होता, मंत्री नगर विकास बन गया, मगर मंत्री होकर के भी कोई काम नहीं की, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। जवाहरलाल रोड वो नहीं बना, उस वहाँ पानी टंकी चौक से मिठनपुरा चौक वाला रोड नहीं बना, सैकड़ों महत्वपूर्ण सड़क में हाथ नहीं लगा, और कह रहे हैं कि कोना कोना में हम पहुँचा दिए विकास। अमेरिका कहाँ कोना कोना विकास का है तो 2 दिन बाद पता चल जाएगा। लेकिन ये बात हम देख रहे हैं, ट्रेंड यही है कि हम लोगों का भारी जीत होगा। 4 बार हम जीते हैं, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा वोट से इस बार जीतेंगे। ये समर्थन है जनता का, और सब जगह अपने आप हर आदमी विजेंद्र चौधरी बन गया। हर आदमी के मन में आ गया कि विजेंद्र चौधरी बन के हमको काम करना है। जिससे टेलीफोन पर बात होता था, हम लोग पूछते थे, वो लोग कहता था कि एकदम ट्रेंड बना हुआ है और तेजी हो रहा है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। आज से लेकर कल तक फिर जो बचा हुआ लोगों से संपर्क है वो भी करेंगे, बूथ पर जो मैनेजमेंट की व्यवस्था करना है वो भी करेंगे, और भारी वोट से हम लोग जीत के आ रहे हैं, कोई समस्या की बात नहीं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।